हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल अप विद जीपा पे। मैं रिपा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैंने ये सिल्क जामदानी को वेयर किया था। तो इस जामदानी को पहले आप सबके साथ शेयर करती हूँ। इसका हाफ़ कलर है ब्लैक और हाफ़ है पिंक। तो जो फ्रंट वाला पार्ट है वो है ब्लैक। तो यहाँ पर हम जो हमारा पल्लू है उसकी स्प्लिट बनाएंगे। तो कुछ इस तरह के 3 फिंगर को फिक्स करने के बाद 1 फिंगर को अंदर डालने और जो थंब है उससे हम इसे कैच करेंगे। तो बहुत ही नीटली आपका जो पल्लू है वो सही हो जाएगा। इसके बाद जो भी हमने प्लीट्स लिए थे उन सारे को इकट्ठा करना है, क्योंकि ये वेल मैनेजेबल होना चाहिए। कहीं पर भी हमें कोई भूल चूक नहीं करना है, क्योंकि हमें प्रॉपर साड़ी पहनना है। तो इस तरीके से मैंने इसे मैनेज कर लिया है। अभी मैं यहाँ पर एक सेफ्टी पिन अटैच कर दूँगी, ताकि जब मैं अपने प्लेट्स को आगे बढ़ाती जाऊँ तब जो पहले वाला प्लेट्स है वो ख़राब ना हो जाए। इसीलिए इसे पहले सिक्योर कर लेते हैं। अगर आपको प्रॉपरली आता है साड़ी पहनना, मतलब पल्लू ड्रैप करना, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से मुझे मैनेज करना है। जो भी जितना मतलब मैं जितना भी एरिया ले रही हूँ वहाँ पर मैं एक एक करके एक एक पिन डालती जाऊँगी, क्योंकि जो ये साड़ी है ये सिल्क बेस में है। तो इसका जो मटेरियल है वो बार बार बिखर जा रहा है, तो इसे मैनेज करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने पहले कोशिश किया था कि पहले मैं ऐसे ही हाथ से कर लेती हूँ। पूरा जो पल्लू है उसे मैं एक साथ ही पिन अप करूँगी, पर ये वैसे नहीं होगा। तो थोड़ी देर के बाद मैंने फिर से वहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगा लिया। सेफ्टी पिन को अटैच करने के बाद फिर से जो हमारा बाकी स्प्लिट है उसे भी हम बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे और फिर वहाँ पर भी एक सेफ्टी पिन लगा लेंगे। पर इस दौरान आपको एक चीज़ याद रखना है, जो भी फिर दुपट्टा मतलब पल्लू आप बना रहे हो उसे अपने शोल्डर पे रखने के बाद उसे मेजरमेंट ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी मतलब पल्लू है वो आपका ज़्यादा लंबा या ज़्यादा छोटा ना हो जाए। ये जो मेजरमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं शोल्डर पे रख के देख रही हूँ कि बहुत मेरा प्रॉपरली नहीं हुआ है और थोड़ा लंबा मुझे चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक पिन लगा ले रही हूँ। पिन लगाने के बाद, क्योंकि आज हम बंगाली स्टाइल में साड़ी पहनेंगे, तो यहाँ पर जो फाइनल पिन हमने लगाया है इसके बाद का भी जो एरिया है उसे भी हम अच्छे से स्प्लिट करेंगे। बंगाली स्टाइल साड़ी में आप जब नोटिस करोगे तो उसका जो आंचल है वो सामने से फ्रंट से ऊपर की तरफ मतलब शोल्डर पे आता है। जो फ्रंट रहता है वहाँ पर भी थोड़े बहुत स्प्लिट रहते हैं। तो इस स्प्लिट को मैं अभी बना रही हूँ। इसको आपको बहुत नीटली बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में हमें इस सेफ्टी पिन को खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने एक पिन लगा लिया है। अभी बाकी जो साड़ी है, अभी आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड किया हुआ है, मतलब थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। अगर मैं इसे वैसे ही पहन लेती तो ये पीछे के साइड में डिज़ाइन नहीं आता। इसीलिए मैंने जो एंड वाला सेक्शन है उसे थोड़ा सा फोल्ड कर लिया है, ताकि वो जो ये प्लेन वाला सिंपल है बेस है ये पीछे की ओर ना दिखाई दे। अभी अगर आप देखोगे तो ये जो फोल्ड वाला सेक्शन है इसे मैं थोड़ा ज़्यादा डैप करूँगी, क्योंकि ये नहीं तो नीचे से फिर दिखेगा। तो ये साड़ी बाकी साड़ी को मैं पीछे से एक बार एक राउंड घुमा के सामने की तरफ लाऊंगी। तो यहाँ पर जो पीछे का एरिया है उसे मैं वहाँ पर भी अच्छे से टक इन कर लेना है हमें। जो भी पेटीकोट हमने पहना था ना उसे मैं इतना टाइट नहीं पहन पाती, तो मैं थोड़ा सा लूज़ लूज़ रखती हूँ। एक बार राउंड घुमाने के बाद मैं यहाँ पर फ्रंट का मेजरमेंट लेके यहाँ पर साड़ी को ड्रैप कर दूँगी। ड्रैप करने के बाद अभी जो हमारा पीछे का सेक्शन है उसे मैं अच्छे से अपने पेटीकोट के साथ अटैच कर लूँगी। अभी आप देखो कि जो प्लेन साइड है वो थोड़ा सा दिख रहा है। अगर मैं उसे फोल्ड नहीं करती तो ये प्लेन साइड पूरे पीछे मुझे दिखाई देता, तो वो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर जो पिन हुआ जो पल्लू हमने पहले किया था उसे मैंने अपने शोल्डर पर रख के फिर ऐसे मेजरमेंट कर लिए। अभी हमें यहाँ पर एक पिन लगाना है, पर पिन लगाने से पहले मैंने जो टॉप पहना है उसे पहले चेंज कर ले। तो यहाँ पर मैंने अपना टॉप को चेंज कर लिया है। अभी अपने ब्लाउज़ के साथ ये जो पल्लू है इसे हम सेफ्टी पिन से सिक्योर करेंगे। यहाँ पर पहले से एक सेफ्टी पिन है, तो उसे हमने बाद में भी निकालना है। तो यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे से जो हमारा ब्लाउज़ का एक स्टिच है ना, स्टिच के पीछे हमें जो सेफ्टी पिन है उसे अटैच करना है। नहीं तो जो पीछे का पल्लू है वो बार बार सामने की ओर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो जितने भी सेफ्टी पिन्स थे उसे मैंने खोल लिया।
अभी खोलने के बाद इसे हम इस तरीके से थोड़ा सा फैला देंगे। अभी जो यहाँ पर स्प्लिट करना है, वो जो एक्सेस साड़ी है उसे हमें स्प्लिट करना है। तो यहाँ पर पहले हमें यहाँ ऐसे मेजरमेंट करना है पल्लू को रखते हुए, और जो ये एक्सेस जो जितने भी साड़ी अभी हाथ में है, यहाँ से मैं स्प्लिट बनाना स्टार्ट करूँगी। तो स्प्लिट बनाने के लिए आप यहाँ पर नॉर्मल स्प्लिट भी बना सकते हो, या फिर जो ट्रेडिशनल बंगाली है वो किस तरीके से साड़ियाँ पहनते हैं वो अब मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैंने लेफ़्ट से राइट तक मैंने साड़ी को ड्रैप किया और एक्सेस को फिर टक इन कर लिया। अभी फिर मैं राइट से लेफ़्ट में साड़ी को लूँगी और फिर जो एक्सेस है मतलब नीचे का मेजरमेंट रखते हुए मैं उसे फिर से इस साइड पे लेफ़्ट साइड में ड्रैप कर दूँगी, ताकि ये दोनों साइड जो एक्सेस जो भी मेरा अभी साड़ी बचा हुआ है वो इस तरीके से साड़ी मैनेज हो जाए। तो यहाँ पर भी मैं यहाँ पर टक इन कर लूँगी और फ्लोर लेंथ आपको पहले मेजर कर लेना है ताकि कोई छोटा बड़ा ना हो जाए, नहीं तो बाद में वो बहुत ही बेकार दिखेगा। तो यहाँ पर मैं मेजर कर रही हूँ कि ये जो दुपट्टा मतलब पल्लू है वो फ्लोर में कैसे कितना आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा फ्लोर तक आ रहा था, तो इसीलिए फिर से मैं लेफ़्ट से राइट तक ले रही हूँ। आपको यहाँ पर कोई अलग से स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत टाइम हम स्प्लिट बनाते हैं पर वो दिखने में भी अच्छा लगता है। तो आज हम इस जो ट्रेडिशनल है ना, यही प्रॉपर तरीका है बंगाली साड़ी पहन। दोनों साइड को आपको दिखा रही हूँ कि दोनों साइड कैसा दिखेगा। इसके बाद ये जो अभी फिर से मैं लेफ़्ट से मतलब राइट से लेफ़्ट में थोड़ा सा ला के छोड़ दिया है, यहाँ पर मैंने और टक इन नहीं किया है। अभी जो मैंने पल्लू को जिस तरीके से स्प्लिट बनाया था उसी तरीके से एकदम नीचे तक उसी तरीके से मैं स्प्लिट बना रही हूँ। और यहाँ पर जो एक्सेस जो ये देख सकते हो पल्लू को ड्रैप करने के बाद जो बच रहा है, इसे मैं जहाँ तक ये पीछे की ओर आता है वहाँ पर मैं जाके इसे टक इन कर लूँगी, या फिर आप यहाँ पर सेफ्टी पिन भी लगा सकते हो। तो ये लगाने के बाद अब देखो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा बैक साइड, और ये है फ्रंट साइड। अभी हम फ्रंट साइड को ठीक करेंगे। नीचे का जो स्प्लिट है वो पीछे काफ़ी पीछे चला गया है, तो मैं उसे थोड़ा सा सामने को ला के फिर इसे ठीक कर रही हूँ। पीछे का जो टक इन था उस जो मैंने आपको दिखाया था वो बहुत ही टाइट हो चुका था, इसलिए थोड़ा सा लूज़ मुझे ये करना पड़ा। तो सबसे पहले मैं इसे फ्रंट को फिर से वेल मैनेजेबल करने के बाद मैं फिर से टक इन कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप यहाँ पर स्ट्रेटनर यूज़ करना चाहते हो तो आप वो भी इसे कर सकते हो, पर ध्यान से ज़्यादा सिल्क पे साड़ी होने के कारण मैं इसमें ज़्यादा हीट डाल नहीं सकती। तो फिर से मैंने इसे पीछे की तरफ टक इन कर लिया है और ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अभी जो भी सेफ्टी पिन मैंने इसमें लगाए थे उसे मैंने खोल लिया। अभी देखो ये जो दुपट्टा मतलब पल्लू था, पल्लू का ये जो सेक्शन है इस तरीके से लेना है और पीछे के स्प्लिट को थोड़ा सा मैनेज कर लेना, तो ताकि ये साड़ी बहुत ही अच्छा दिखे। और सामने की ओर यहाँ पर लाके मैं अपने ब्लाउज़ के साथ इसे सिक्योर करूँगी एक सेफ्टी पिन के साथ। सेफ्टी पिन को मैं फ्रंट साइड से ही लगा रही हूँ क्योंकि पीछे की साइड से लगाना डेंजरस हो सकता है। और मैं ऊपर का जो पल्लू है उसे ये सेफ्टी पिन से मैं ढक दूँगी। तो अभी मैं यहाँ पर कमरबंद लगाऊँगी। तो ये मेरा ब्राइडल कमरबंद था। हमारे में ना मतलब बंगालीज़ में ज़्यादातर हम कमरबंद नहीं पहनते हैं। जब हम इस टाइप की साड़ी पहनते हैं तो बिना कमरबंद के भी ये साड़ी बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप सबको मैं ये इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कमरबंद पहनने के बाद जो साड़ी है वो बहुत ही मतलब प्रॉपर रहता है, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो ये है मेरा फाइनल लुक। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कॉमेंट पर बताइएगा।